Hi, I am Vipin Sharma. Today we are going to study about present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ. वेन यू स्पीक इन हिंदी द लास्ट वर्ड कम्स ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ. उदाहरण के लिए मैं जाता हूँ, आई गो. मैं आता हूँ, आई कम. मैं सोता हूँ, आई स्लीप. मैं देखता हूँ, आई वॉच. जब किसी भी वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है आता हो तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है. इसका फॉर्मूला समझ लेना. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. अब आप सोच रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगेगा, तो अब अपन देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगेगा. तो ध्यान देना, आई, वी, यू, दे और टू नेम. वापस रिपीट कर देता हूँ मैं. आई, वी, यू, दे और टू नेम के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. और ही, शी, इट और वन नेम के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. तो आप समझ ही गए होंगे, वापस समझा देता हूँ. आई, वी, यू, दे और टू नेम के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही, शी, इट और वन नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा. बहुत ही सिंपल है. जैसे उदाहरण के लिए आई गो, ही गोज. आई प्ले, ही प्लेज. विपिन प्लेज, विपिन टीच. तो अब ध्यान देना कि एस या ई एस का लॉजिक क्या है. ये एस या ई एस का लॉजिक क्या है, तो ध्यान देना. सिंगुलर पर्सन के साथ, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसके साथ वर्ब क्या एस या ई एस तो लगेगा. अब एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, थोड़ा सा इसको भी आप जान लीजिए, बहुत इजी होगा. तो एस या ई एस का लॉजिक समझ लीजिए. जिन वर्ब के पीछे ओ, सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड आता हो उनके साथ ई एस लगेगा. वापस रिपीट कर देता हूँ मैं. ओ, सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड हो उनके साथ ई एस लगेगा. बाकी सभी वर्ब के साथ एस लगेगा. जैसे उदाहरण के लिए आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, राम एंड श्याम प्ले. लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, राम प्लेज. तो ये लॉजिक है. अगर इसी की जगह गो है तो आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो, ही गोज, शी गोज, राम गोज. इसी की अपन नेगेटिव की बात करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट की अपन नेगेटिव की बात करते हैं. नेगेटिव बनाना मतलब सिंपल सा फंडा है नकारात्मक. नकारात्मक उदाहरण के लिए मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो. हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो. तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो. वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो. वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो. वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो. राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो. आई, अब इसका भी लॉजिक समझ लेना. आई, वी, यू, दे और टू नेम के साथ लगता है डू नॉट. और ही, शी, इट और वन नेम के साथ लगता है डज नॉट. लॉजिक बहुत क्लियर है. आई, वी, यू, दे के साथ लगता है डू नॉट और ही, शी, इट के साथ लगता है डज नॉट. तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा डू, डस, डू या डस. आपको डू या डस लगाना तो आ ही गया होगा. उसके बाद आएगा नोट. नोट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ध्यान रखना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसके बाद एस या ई एस नहीं लगेगा. अगर जैसे ही के बाद डस लग गया है तो एस या ई एस नहीं लगेगा. प्लस ऑब्जेक्ट. वापस समझ लेना. सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं हमारी इसके इंट्रोगेटिव की. इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नात्मक. जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट. तो ये होता है इंट्रोगेटिव. जब किसी भी क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं अपन सिंपल इंट्रोगेटिव. जब हम किसी क्वेश्चन से पूछते हैं क्या तुम करेला खाते हो, डू यू ईट बीटर गार्ड. वैसे मैं तो नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट बीटर गार्ड. मैं करेला नहीं खाता हूँ. समझ रहे हो? तो
जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बिकॉज सबसे ज़्यादा अपन जो यूज़ करते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स का ही करते हो। क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल? क्या तुम उठते हो जल्दी? डू यू गेट अप अर्ली? तो ये सारे क्वेश्चन, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। डू या डस को आगे लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंपल है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली यूज़ कहाँ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 जगहों पे मोस्टली यूज़ होता है। पहला होता है हैबिचुअल एक्शन, सेकंड होता है रूटीन एक्शन, थर्ड होता है परमानेंट एक्शन, और फोर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हैबिचुअल एक्शन पे बात करते हैं अपन। हैबिचुअल एक्शन क्या? हैबिचुअल एक्शन मतलब होता है आपकी हैबिट। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी। मैं स्मोक करता हूँ, आई स्मोक। अब बात करते हैं अपन रूटीन एक्शन की। और रूटीन एक्शन मतलब जो आप रूटीन करते हो। जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। थर्ड आते हैं अपन परमानेंट एक्शन में। परमानेंट एक्शन में क्या होता है? परमानेंट एक्शन मतलब कोई भी काम परमानेंट। जैसे आई लिव इन देवास, मैं देवास में रहता हूँ। ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। ये हो गया आपका परमानेंट एक्शन। और यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। धरती घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स। जैसे तेल पानी पर तैरता है, द ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो यूनिवर्स, तो ये 4 चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट जिसकी पहचान थी ताहे, तीहे, ते है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आज से स्टार्टिंग करी है मैंने टेंस की। डे बाय डे अपन आगे बढ़ते जाएंगे और अपन एक एक टेंस सीखते जाएंगे। अगर ये टेंस आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट समझ आया है तो कमेंट में यस और नो लिखिए। अगर आपके फ्रेंड्स को भेजना है तो मैं पूरा एक चैनल मतलब मैं पूरा एक कोर्स बना रहा हूँ, ताकि आने वाले जैसे मैं हर वीक में या हर 4-5 दिन में एक वीडियो डालूँ और आप उस वीडियो से आप काफ़ी ईजी मात्रा में आप समझ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को, ताकि मैं अपने वीडियो में आने वाले वीडियो है उसमें अपनी क्वालिटी और बेस्ट दे पाऊँ। तो बाय बाय, वी विल मीट